नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम व्यूवर्स को मैं अपने चैनल इक़राउल इस्लाम में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा आज का उन्वान हमारा ऐसा सबक है जो हम पढ़ने में महसूस करते हैं कि ये बहुत ही मामूली है, जबकि ये बहुत ही ज़रूरी और अहमियत का हामिल है। हम अपने मुखारिज को उनकी असल जगह से अदा ना करने की वजह से, हरूफ को उनके असल मखरिज से अदा ना करने की वजह से जो गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से पूरा मुकम्मल तर्जुमा तब्दील हो जाता है, उन गलतियों की थोड़ी सी निशानदही करवाना चाहूँगी ताकि हमें आगे मुखारिज सीखने में ये बातें याद रहें और हम इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हरूफ को उनके असल मखरिज से अदा करने की कोशिश करें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अरबी थी और कुरान हकीम भी उसी ज़ुबान में नाजिल किया गया। जन्नत में भी यही ज़ुबान बोली जाती है। तिलावत कुरान मजीद के लिए इस बात को याद रखना इंतहाई ज़रूरी है कि अरबी ज़ुबान में हर हरफ की आवाज़ जुदागाना और अलग होती है। अगर वो सही अदा ना हो तो मतलब तब्दील हो जाता है। जैसे ज़ल्ला, ज़ाल लाम ज़बर, ज़ल लाम ज़बर ला, ज़ल्ला, इसका मतलब है वो ज़लील हुआ। फिर लफ्ज़ आ जाता है ज़ल्ला। ज़ल्ला और ज़ल्ला दोनों में फ़र्क है। जब हमने पढ़ा ज़ल्ला यानी वो ज़लील हुआ, तो फिर दूसरा लफ्ज़ है ज़ल्ला, ज़ा लाम ज़बर ज़ल लाम ज़बर ला, ज़ल्ला। ज़ल्ला का मतलब है वो फिसला। फिर है ज़ल्ला, ज़ा लाम ज़बर ज़ल लाम ज़बर ला, ज़ल्ला। अब ज़ाल, ज़ा और ज़ा इन तीनों के अलग अलग मखरिज हैं। जब हमने पढ़ा ज़ल्ला तो इसका मतलब है हो गया। फिर लफ्ज़ आ जाता है ज़्वाद, ज़ल्ला, ज़्वाद लाम ज़बर ज़ल लाम ज़बर ला, ज़ल्ला, यानी वो गुमराह हुआ। हर हरफ को सही आवाज़ से अदा करने को तजवीद कहते हैं और ये दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो लहजा को महफूज करने का नाम है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि कुरान मजीद को उसी तरह पढ़ें जिस तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, ताकि हमें कुरान करीम के एक एक हरफ पर 10 नेकियां भी मिलें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश भी हो जाए, और फिर इन नेकियों और इन रहमतों और नेमतों और अल्लाह के फ़ज़ल व करम को समेटने के लिए आपको इंतहाई तवज्जो से इस तमाम अगले सबक को जो मुखारिज से रिलेटेड होगा सुनना है और उसको अदा करने की कोशिश करनी है। और याद रखिए, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप अपना मुखारिज अदा करके मुझे व्हाट्सएप सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो में आपको सामने नज़र आ जाएगा। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप सेंड करके अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करके, या जो भी आपने जैसे तावुज़ और तस्मिया अदा किया या आगे जो मैं लेसन पढ़ाऊँगी वो पढ़कर अगर आप मुझे व्हाट्सएप सेंड करना चाहें अपनी दुरुस्तगी करने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, मज़ीद रहनुमाई के लिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।